हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं शेयर करूंगा अपना 3 घंटे उस दिन का, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो हाँ, आखिर तक देखते रहना, क्योंकि एक ऐसा टिप बताने वाला हूँ मैं आपको जो आपके अगले नीट के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं हमें जब से पेपर मिला, तो हमको पेपर मिला था अप्रॉक्स 2 बजे, और उसके बाद ही बोला गया पेपर को खोलने को और OMR भी भरने को। तो जिसकी वजह से बहुत गुस्सा आया कि टाइम दिया गया है हमको, उन लोगों को पहले OMR भरवाने के लिए, तभी भी OMR 2 बजे के बाद ही भरवा रहे हैं। तो OMR भरवाने के बाद 10-15 मिनट लगा, ज़्यादा ही लगा है, क्योंकि आराम से भर रहा था मैं, उसमें कोई गलती नहीं करना चाह रहा था, ताकि अच्छा मार्क्स आते हुए भी मैं OMR की वजह से ना रिजल्ट आए। तो OMR भरने के बाद मैं फ़िज़िक्स पे गया, क्योंकि मैं हमेशा मॉक टेस्ट में फ़िज़िक्स से शुरू करता हूँ। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, और उसको थोड़ा पहले कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद भले जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाए तो ठीक है, आपका समय बचेगा ऐसे। तो फ़िज़िक्स करने के बाद मैं पहला क्वेश्चन देखा, तो पहला क्वेश्चन था शायद से इसका, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का था, सर्किट का था। वो आ रहा था मेरे को, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ मेरे से, तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे गया। ऐसे करते मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन किया था फिज़िक्स का, तो फिर एक और क्वेश्चन वो छोड़ दिया। फिर ऐसे करते करते फिर अगला 5 किया, तो और समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करूँ, मैं छोड़ते जा रहा हूँ ना। तो फिर ऐसे 20 क्वेश्चन किया मैं। तो 20 क्वेश्चन के बाद उनको टाइम पूछा, क्योंकि हमारे क्लास में घड़ी नहीं था, और उनका टाइम बताने का सिस्टम भी बहुत ख़राब था, वो मैं आपको आखिरी में बताता हूँ। तो उनसे टाइम पूछा तो बोल रहे हैं आपका 1 घंटा से ज़्यादा हो गया समय। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, अब 20 क्वेश्चन ही हुआ है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने। तो उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट जंप किया बायोलॉजी पे, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट था कि उसको अगर आप आता हो तो आपसे जल्दी हो जाएगा, नहीं आता हो तो नहीं होगा। बायोलॉजी का भी मैं पेपर जब देखा तो लगा था कि थोड़ा डिफ़िकल्ट आया है इस बार भी, लेकिन मेरी मॉक टेस्ट की वजह से ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मैं ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। तो बायोलॉजी में जितना जल्दी हो सके, जितना ट्रिक लग सके, मैं लगाया हूँ और जल्दी किया हूँ उसको। तो दूसरे बेल बजने के पहले मेरा बायोलॉजी ख़त्म हो गया था। उसमें भी 4-5 क्वेश्चन छोड़ा था, जैसे रिडक्शन बायोलॉजिस्ट के क्वेश्चन था, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं था वो क्वेश्चन। तो उसके बाद कुछ एक पिक्चर वाला क्वेश्चन था, कुछ असर्शन थे जो डाउट में थे मेरे, छोड़ दिया था। ऐसे 4-5 क्वेश्चन छोड़ा था मैं, और उसके बाद कह रहा था मैं केमिस्ट्री भी, हालांकि डिफ़िकल्ट वही, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का भी, लेकिन थोड़ा सा इधर काम ना करने की वजह से दिमाग, पहला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था केमिस्ट्री। तो मेरे को केमिस्ट्री आसान इसलिए लगा कि मैं पहले से ही JEE का PYQ करके गया था केमिस्ट्री में, और कुछ मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चन किए थे, जिसकी वजह से केमिस्ट्री उतना हार्ड नहीं लगा मेरे को। केमिस्ट्री करने के बाद केमिस्ट्री मेरा बीच में करते वक्त दूसरा बेल लग गया था, और जब तक केमिस्ट्री ख़त्म हुआ तो आधा घंटा लगा कि आधा घंटा हो गया, तो आधा घंटा बचा हुआ था, जिसमें मेरे को लग रहा था कि आधा घंटा बचा हुआ, जिसके अंदर मेरे को फिज़िक्स के भी मेजर पार्ट करना था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी 4-5 क्वेश्चन छोड़ा था वो करना। तो पहले मैं फ़िज़िक्स पे गया, क्योंकि फ़िज़िक्स में पहले ढूंढ रहा था जो क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि ऐसा पेपर ही आया था कि पढ़ने में समझने में टाइम लगता है, इसलिए वो करना चाह रहा था कि जो आ जाते हैं, क्योंकि मार्क्स लेना था मेरे को, हार्ड और ईजी से कोई मतलब नहीं था। तो जो आ रहे थे मैं जल्दी कर रहा था। उसके बाद बायोलॉजी पे गया, फिर केमिस्ट्री पे। दूसरी बार में देखा तो सारे क्वेश्चन लगभग हो गए थे, जो छोड़े थे मेरे को, कुछ छूटा था, छोड़ दिया था। और तीसरा बेल तब तक बज गया था। तीसरा बेल बजने के बाद लगा कि अब तो टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन उनका सिस्टम ही ऐसा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। अभी भी पेपर सब कर ही रहे थे और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो मेरे को लग रहा था उसके बाद और 15-10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी होगा। तो फिर उसमें मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिमाग कहाँ की कर रहा, क्योंकि मेरे को लगा था अब बेल बज जाएगा, अब बेल बज जाएगा, अब 15 मिनट में क्वेश्चन करना है, तो आता हुआ क्वेश्चन मैं सोचता नहीं हूँ। तो फिर ऐसे करते करते पेपर हो गया मेरा, मतलब जितना हो पाया मैं कर लिया। उसके बाद मैं 20 क्वेश्चन आखिरी में छोड़ दिया था, 160 अटैम्प्ट किया था। तो ऐसे पेपर ख़त्म हुआ, फिर आखिरी में एक और बेल बचा था, जो कि मेन बेल था 3 घंटे वाला। अब पता चला मेरे को कि अब पेपर ख़त्म हुआ, तब उन्होंने पेपर रोका और लिया हमसे अपना OMR शीट। तो फिर क्या, फिर मैं पेपर बंद करके रख के दे दिया उनको।
और गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि उन्होंने सबसे टाइम मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट ही बहुत ख़राब था, क्योंकि ना घड़ी थी ना ढंग से कुछ बताए टाइम का कि क्या कितना टाइम हो रहा है। तो शायद इसकी वजह से मेरे से और मैं ज़्यादा और स्कोर कर सकता लेकिन नहीं हुआ। तो फिर आते हैं एंड पे। एंड पे मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूँ। तो अगर आप पेपर देने जाएँ तो पहले शांत होकर जाएँ, पैनिक ना करें पहला क्वेश्चन देख के, और आराम से पहले बैठे रहें। और अगर कोई भी कमी होती है आपके क्लासरूम में, भले घड़ी की हो, पंखा तो छोड़ो, उनके ऊपर क्या है, घड़ी की हो तो उनसे बोलिए कि घड़ी ला के दीजिए, क्योंकि ऐसा है ना बहुत जगह थे भी, तो आप ना कंफर्म कर लीजिएगा, वरना आपके साथ ये होगा ज़्यादा स्कोर कर सकते होंगे लेकिन ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाएंगे। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को आज इसी पे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।